नमस्कार, मैं हूं राहुल रोशन और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज से 11 साल पहले सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार यूएस गए थे। मौका था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के डिबेट में हिस्सा लेने का, जो न्यूयॉर्क में हो रही थी। साथ ही न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक इवेंट भी होना था। इस इवेंट को कवर करने पहुंचे थे कई सारे पत्रकार, जिसमें एक थे इंडिया टुडे ग्रुप के राजदीप सरदेसाई। अब मोदी समर्थकों और राजदीप सरदेसाई में कितनी मोहब्बत है, ये किसी से छुपी नहीं है, और वो मोहब्बत वहां भी खुल के सामने आई। सरदेसाई 20,000 फैंस की भीड़ में मोदी के क्रिटिक ढूंढने निकले। ऑब्वियसली कोई नहीं मिला। उल्टा एक बंदे ने उन्हें न्यूज ट्रेडर बोल दिया। बस इस बात पे राजदीप की सटक गई। राजदीप ने उसे एसहोल बोल दिया, तो उस बंदे ने बोला, यू आर एसहोल टू। अब तो राजदीप की पूरी तरह सटक गई। वो फिल्मी अंदाज में उंगली और गर्दन हिलाते हुए मुड़े और उस बंदे को धक्का देकर उसे घूंसा मारने की कोशिश की। वो तो वहां पे मौजूद भीड़ ने बीच बचाव कर दिया, वरना लोगों को फ्री में लंबा बॉक्सिंग मैच दिखने वाला था। ये सब कुछ हजारों लोगों के सामने हुआ और कैमरे पे रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन मीडिया ने हेडलाइन बनाई, राजदीप सरदेसाई असॉल्टेड, राजदीप सरदेसाई पे हमला। ये सरासर झूठ था, क्योंकि अगर किसी ने असॉल्ट या हमला किया था तो वो थे राजदीप सरदेसाई। ही वॉज द अग्रेसर, नॉट द विक्टिम। 2014 तक सोशल मीडिया अपने पैर जमा चुका था, वीडियो सबने देखा था, लेकिन उस घटना के बारे में कोई गूगल करता तो उसे यही लगता कि राजदीप तो बेचारे हैं। आपके आंखों देखी बात आपके सामने ही झूठ बताई जा रही थी। और ये एक छोटी सी घटना थी। मीडिया का एक बड़ा और प्रभावी तबका सालों से ऐसा करता आया था। सच का रंग वही होता था जो आइडियोलॉजी के लाल चश्मे से दिखे। जरूरत थी कि एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो अलग राह चले, जिसका चश्मा अलग हो। और लगभग 3 महीने बाद ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। 11 साल हो गए हैं आज ऑफ इंडिया को। मैंने सोचा इस मौके पर इस छोटी सी सफर की छोटी सी कहानी सुना दी जाए। शुरुआत तो बस पार्ट टाइम ही हुई थी। मुझे खुद नहीं पता था क्या रूप लेगा ऑफ इंडिया, पर एक चीज शुरू से ही तय थी कि न्यूट्रलिटी का चोंगा हम नहीं ओढ़ेंगे और न ही वो टेम्पलेट यूज करेंगे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया करता आया है। जैसे कि समुदाय विशेष का नाम का कोई समुदाय नहीं होता है। छात्रों का प्रदर्शन सिर्फ एसएफआई नहीं, एबीवीपी भी करता है। राजदीप सरदेसाई अलेजेडली नहीं, सीधे धक्का मुक्की करते हैं। और आतंकवाद का मजहब तो बिल्कुल होता है। लॉन्च के 1.5-2 साल तक पार्ट टाइम ऑफिस आवर्स के बाद जैसा सिलसिला चलता रहा, और फिर 2016 में मैंने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम इसमें लग गया। स्वराज मैगजीन की मदद से एक छोटी सी टीम खड़ी की और काम पे लग गए। हालांकि 1.5 साल के अंदर ही हमने अपनी अलग कंपनी बना ली। अगले 4-5 साल तक हमने खूब पटाखे फोड़े। रिपोर्ट किया कि कपिल सिब्बल ने दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में एक बंगला कौड़ियों के भाव ले लिया है। सिब्बल ने कहा हम पे केस कर देंगे, नहीं किया। कई मीडिया हाउसेज ने अपने रिपोर्ट्स को सुधारा, क्योंकि ऑफ इंडिया ने उनके झूठ या गलतियों पे रिपोर्ट बना दी और फिर आप लोग उनके पीछे पड़ गए। इनमें से बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे नाम लेकर द वायर तक शामिल है। हमारी ताकत हमेशा से आप रहे हैं, हमारे सपोर्टर्स। एड रेवेन्यू से ज़्यादा आपके वॉलंटरी सपोर्ट से पैसा मिला है हमें, जबकि हर महीने हम कोई अपील भी नहीं करते कि हमें पैसा दो। कोविड के दौरान भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आपके सपोर्ट के कारण। फिर 2022 के आसपास का माहौल, खास करके इंटरनेट पे कुछ बदला। सो कॉल्ड राइट विंग के अंदर ही कई तरह के मतभेद निकल के आने लगे। चाहे बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा की बात हो, किसानों के नाम पर खलिस्तानियों की गुंडागर्दी की बात हो, या फिर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों के पागलपन की बात हो, इन सब पे आज भी मतभेद कम नहीं हुए, उल्टा और भी पड़ते जुड़ती जा रही हैं। जैसे कि आजकल जाति और आरक्षण को लेकर हमारे लिए थोड़ा धर्म संकट था। वामपंथियों को कूटने में तो हमने कभी कोई कोताही नहीं बरती, पर इधर क्या किया जाए? कोई भी पूरी तरह न सही था न पूरी तरह गलत। कुछ भी बोलो तो कोई नाराज हो जाएगा, और कुछ बार ऐसा हुआ भी। व्यक्तिगत तौर पे मैंने तो इन सब बहसों से अपने को दूर ही कर लिया, और नुपुर ऑफ इंडिया की एडिटर इन चीफ, उसे भी सलाह दी कि इन लफड़ों से दूर रहो। पता नहीं, शायद कुछ और करना चाहिए था। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि हमारी नज़र कुछ उन सब चीज़ों पे पड़ी जो शायद इन बहसों में पढ़ के हम उधर देखते भी नहीं। जैसे कि हमने रिसर्च करना शुरू किया। विकिपीडिया कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है इस वक्त,
ये हमने दिखाया अपनी रिसर्च से। हमें अंदेशा तो था, सीएए के विरोध के नाम पे जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें हिंदुओं की आपबीती की रिपोर्ट सबसे पहले ऑफ इंडिया नहीं की थी। सिर्फ वही नहीं, शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों ने जो जहरीले भाषण दिए थे उन सबको रिपोर्ट के रूप में डॉक्यूमेंट हमने किया था, वरना दूसरे लोग तो यूं कह रहे थे कि वो बस प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। और ये सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमारे रिपोर्ट थे, इसी वजह से कोर्ट में भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऑफ इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था। वामपंथियों को तभी लग गया था कि ऑफ इंडिया का इलाज करना जरूरी है। एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने पहले ऑफ इंडिया के विकिपीडिया पेज को वापस लाया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने पहले ही कुछ महीने पहले ऑफ इंडिया के विकिपीडिया पेज को डिलीट कर दिया था। ये कह रहे थे कि हम तो बहुत छोटे हैं, कोई पेज डिजर्व नहीं करते। फिर उसको वो वापस लाते हैं, उसे एडिट के लिए लॉक कर देते हैं और फिर उस पर फेक न्यूज़ और दूसरी अनाप शनाप बातें लिखी जाती है। क्यों? ताकि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के एविडेंस या एनेक्चर को डिस्क्रेडिट किया जा सके। कई लोग हमसे पूछते थे कि आप अपना विकिपीडिया पेज ठीक क्यों नहीं करते। उन्हें लगता था कि विकिपीडिया तो कोई भी एडिट कर सकता है, तो हम भी एडिट कर लें। थोड़ा बहुत हमें भी लगता था, पर जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि विकिपीडिया बस कुछ लोगों की मुट्ठी में कैद है। कुछ दर्जन भर लोग ही ये चाहते हैं, वो ये तय करते हैं कि क्या सच है और क्या विकिपीडिया में एक तरीके से फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री रिकॉर्ड हो। मेन स्ट्रीम मीडिया से भी बड़ा स्कैम है विकिपीडिया। हमने विकिपीडिया पे एक डॉसियर तैयार किया और फिर सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भी इशू किया। फिर हाल में हमने CSDS नाम की संस्था पे एक डॉसियर तैयार किया और उसका इनाम हमें ये मिला कि RSF यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने हमें प्रेस फ्रीडम का प्रीडेटर बता दिया है। और हमारे अलावा किनको इन्होंने बताया है प्रीडेटर? इलॉन मस्क, इजरायली आर्मी और अदानी। खैर, हमें तो बड़ा मज़ा आया। भले ही हमारे पास इजरायली आर्मी जैसे हथियार नहीं है या मस्क या अदानी जैसे पैसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ हैं आप लोग। रिसर्च के साथ साथ हमने मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान देना शुरू किया। बिहार इलेक्शन में हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और दूसरे जगहों से भी हमने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं और ये वीडियो भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सारे काम आगे हम जारी रखेंगे अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा। हम उन मुद्दों पे भी बात करेंगे जिनसे हम पहले बचते रहे थे और जल्द ही हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसमें आप लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बने कि ऑफ इंडिया को किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आप बताएंगे कि हमारा क्या व्यू हो, हम क्या टेक रखें, और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक ही ये व्यवस्था हम आपके सामने लाएंगे। तो फिलहाल इस 11 साल तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। Please keep supporting us and keep watching this space for more. Thank you.